देखिए, जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा है उसके बारे में तो हम क्या बात करें, तो वो बात तो मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जिस भी कांग्रेसी ने इस तरीके की बात की है कि उनके रोल मॉडल थे, तो मुझे लगता है कि हम सिख समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस इंसान ने हजारों लोगों को मरवाया, शरेआम दिल्ली में, दिल्ली से बाहर मोटिवेट किया, भड़काया लोगों को, और उसको कोर्ट ने सजा दिया 40 साल के मुकदमा चलने के बाद, और ऊपर से कहीं सस्पेंड भी नहीं हुई वो सजा। तो एक सजा याफ्ता इंसान के लिए कहें हमारे कांग्रेस भाई कि वो हमारे रोल मॉडल थे, तो इससे बड़ी बात सिखों के खिलाफ क्या हो सकती है। वो सिख जिन्होंने देश की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, अपनी कुर्बानियाँ दी, उनके साथ आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। देखिए, जो मेरा मानना है कि देश के किसी हिस्से में, किसी प्रदेश में, किसी शहर में बंद जो है वो नहीं होना चाहिए। किसी की मांग जायज़ हो सकती है, लेकिन हमारे संविधान ने, हमारे कानूनों ने हक दिया कि आप अपना रोष प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। आप धरना लगा सकते हैं, आप ज्ञापन दे सकते हैं, या और भी तरीके हैं। लेकिन जब हम बंद करते हैं, उसमें आम जनता का नुकसान होता है, लोगों का जीवन यापन खत्म होता है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, दुकानें बंद हो जाती हैं, तो सबको सफ़र करना पड़ता है, इकोनॉमी सफ़र करती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जब भी ऐसी कोई मांग है, तो और जो तरीके हैं प्रदर्शन करने के, वो इस्तेमाल करें, बंद ना करें। लेकिन सर काफ़ी लंबा समय हो चुका है, जिनकी कैदियों की सज़ा पूरी हो चुकी है, उनकी रिहाई क्यों नहीं हुई है? क्योंकि केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है। देखिए, हमारी केंद्र सरकार जो है इस मामले में पूरी जागरूक है, और समय समय पर केंद्र सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं, ऐसे रियायतें दी हैं जो ज़रूरत के मुताबिक बनती थी। और अभी भी कोई भी जायज़ डिमांड होगी किसी सेक्टर की भी, हमारी सरकार बिल्कुल सुनेगी और उस पर सही समय पर सही फैसला लेगी। देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया और एक इतनी बड़ी सीट बना दिया जिसमें रिटायर्ड सीनियर जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीबीआई के पुराने डायरेक्टर हैं, तो अब ये धरना मार करके तो आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। और इसका मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है, तो आप किस पर विश्वास करेंगे? जब इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने रियायत दे दी है, प्रोसेस डिफाइन कर दिया है, तो ऐसी बात तो करना ऐसा लगता है, क्योंकि दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने वंदे मातरम में अणगहली की है, उसकी इंसल्ट की है, उससे जनता में रोष है, उनका ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। सर क्या लगता है कि गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है? किस क्यों जवाब देना चाहिए? हर ऑफिसर का अपना रोल होता है। गृह मंत्री जी पूरे देश के गृह मंत्री हैं, उनकी और जिम्मेदारियां, जिसमें से एक जिम्मेदारी ये भी है। लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे आके एक फैसला ले लिया है, तो उसके बाद इस तरीके की बात करना तो ठीक नहीं है। लेकिन मित्तल साहब, आप मानते हैं कि छात्रों पर जिस तरीके से बैलेट गन का प्रयोग किया गया वो गलत था? देखिए, ये अलग अलग इसमें थ्योरीज हैं, तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जो गलत है वो गलत होगा, जो ठीक है वो ठीक होगा। देखिए, जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा है उसके बारे में तो हम क्या बात करें, तो वो बात तो मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जिस भी कांग्रेसी ने इस तरीके की बात की है कि उनके रोल मॉडल थे, तो मुझे लगता है कि हम सिख समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस इंसान ने हजारों लोगों को मरवाया, शरेआम दिल्ली में, दिल्ली से बाहर मोटिवेट किया, भड़काया लोगों को, और उसको कोर्ट ने सजा दिया 40 साल के मुकदमा चलने के बाद, और ऊपर से कहीं सस्पेंड भी नहीं हुई वो सजा। तो एक सजा याफ्ता इंसान के लिए कहें हमारे कांग्रेस भाई कि वो हमारे रोल मॉडल थे, तो इससे बड़ी बात सिखों के खिलाफ क्या हो सकती है। वो सिख जिन्होंने देश की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, अपनी कुर्बानियाँ दी, उनके साथ आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। देखिए, जो मेरा मानना है कि देश के किसी हिस्से में, किसी प्रदेश में, किसी शहर में बंद जो है वो नहीं होना चाहिए। किसी की मांग जायज़ हो सकती है, लेकिन हमारे संविधान ने, हमारे कानूनों ने हक दिया कि आप अपना रोष प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। आप धरना लगा सकते हैं, आप ज्ञापन दे सकते हैं, या और भी तरीके हैं।
लेकिन जब हम बंद करते हैं उसमें आम जनता का नुकसान होता है, लोगों का जीवन यापन खत्म होता है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, दुकानें बंद हो जाती हैं, तो सबको सफ़र करना पड़ता है, इकॉनमी सफ़र करती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जब भी ऐसी कोई मांग है तो और जो तरीके हैं प्रदर्शन करने के वो इस्तेमाल करें, बंद ना करें। लेकिन सर काफ़ी लंबा समय हो चुका है जिनकी कैदियों की सज़ा पूरी हो चुकी है, उनकी रिहाई क्यों नहीं हुई है? क्योंकि केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है। देखिए, हमारी केंद्र सरकार जो है इस मामले में पूरी जागरूक है और समय समय पर केंद्र सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं, ऐसे रियायतें दी हैं जो ज़रूरत के मुताबिक बनती थी। और अभी भी कोई भी जायज़ डिमांड होगी किसी सेक्टर की भी, हमारी सरकार बिल्कुल सुनेगी और उस पर सही समय पर सही फैसला लेगी। देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया और एक इतनी बड़ी सिट बना दिया जिसमें रिटायर्ड सीनियर जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीबीआई के पुराने डायरेक्टर हैं, तो अब ये धरना मार करके तो आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। और इसका मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है, तो आप किस पर विश्वास करेंगे? जब इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने रियायत दे दी है, प्रोसेस डिफाइन कर दिया है, तो ऐसी बात तो करना ऐसा लगता है क्योंकि दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने वंदे मातरम में अणगहली की है, उसकी इंसल्ट की है, उससे जनता में रोष है, उनका ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। सर क्या लगता है कि गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय क्या दे रहा है? क्यों जवाब देना चाहिए? हर ऑफिसर का अपना रोल होता है। गृह मंत्री जी पूरे देश के गृह मंत्री हैं, उनकी और जिम्मेदारी है, जिसमें से एक जिम्मेदारी ये भी है। लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे आके एक फैसला ले लिया है, तो उसके बाद इस तरीके की बात करना तो ठीक नहीं है। लेकिन मित्तल साहब, आप मानते हैं कि छात्रों पर जिस तरीके से बैलेट गन का प्रयोग किया गया वो गलत था? देखिए, ये अलग अलग इसमें थ्योरीज हैं, तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जो गलत है वो गलत होगा, जो ठीक है वो ठीक होगा। देखिए, जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा है उसके बारे में तो हम क्या बात करें, तो वो बात तो मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जिस भी कांग्रेसी ने इस तरीके की बात की है कि उनके रोल मॉडल थे, तो मुझे लगता है कि हम सिख समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस इंसान ने हजारों लोगों को मरवाया, शरेआम दिल्ली में, दिल्ली से बाहर मोटिवेट किया, भड़काया लोगों को, और उसको कोर्ट ने सजा दिया 40 साल के मुकदमा चलने के बाद, और ऊपर से कहीं सस्पेंड भी नहीं हुई वो सजा। तो एक सजा याफ्ता इंसान के लिए कहें हमारे कांग्रेस भाई कि हमारे रोल मॉडल थे, तो इससे बड़ी बात सिखों के खिलाफ क्या हो सकती है? वो सिख जिन्होंने देश की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, अपनी कुर्बानियाँ दी, उनके साथ आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। देखिए, जो मेरा मानना है कि देश के किसी हिस्से में, किसी प्रदेश में, किसी शहर में बंद जो है वो नहीं होना चाहिए। किसी की मांग जायज़ हो सकती है, लेकिन हमारे संविधान ने, हमारे कानूनों ने हक दिया कि आप अपना रोष प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, आप धरना लगा सकते हैं, आप ज्ञापन दे सकते हैं, या और भी तरीके हैं। लेकिन जब हम बंद करते हैं उसमें आम जनता का नुकसान होता है, लोगों का जीवन यापन खत्म होता है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, दुकानें बंद हो जाती हैं, तो सबको सफ़र करना पड़ता है, इकॉनमी सफ़र करती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जब भी ऐसी कोई मांग है तो और जो तरीके हैं प्रदर्शन करने के वो इस्तेमाल करें, बंद ना करें। लेकिन सर काफ़ी लंबा समय हो चुका है जिनकी कैदियों की सज़ा पूरी हो चुकी है, उनकी रिहाई क्यों नहीं हुई है? क्योंकि केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है। देखिए, हमारी केंद्र सरकार जो है इस मामले में पूरी जागरूक है और समय समय पर केंद्र सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं, ऐसे रियायतें दी हैं जो ज़रूरत के मुताबिक बनती थी। और अभी भी कोई भी जायज़ डिमांड होगी किसी सेक्टर की भी, हमारी सरकार बिल्कुल सुनेगी और उस पर सही समय पर सही फैसला लेगी। देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया और एक इतनी बड़ी सिट बना दिया जिसमें रिटायर्ड सीनियर जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीबीआई के पुराने डायरेक्टर हैं, तो अब ये धरना मार करके तो आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। और इसका मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है, तो आप किस पर विश्वास करेंगे? जब इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने रियायत दे दी है, प्रोसेस डिफाइन कर दिया है, तो ऐसी बात तो करना ऐसा लगता है
क्योंकि दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने वंदे मातरम में अणगहली की है, उसकी इंसल्ट की है, उससे जनता में रोष है। उनका ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। सर क्या लगता है कि गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय क्या कह रहा है? क्यों जवाब देना चाहिए? हर ऑफिसर का अपना रोल होता है। गृह मंत्री जी पूरे देश के गृह मंत्री हैं, उनकी और जिम्मेदारी है, जिसमें से एक जिम्मेदारी ये भी है। लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे आके एक फैसला ले लिया है, तो उसके बाद इस तरीके की बात करना तो ठीक नहीं है। लेकिन मित्तल साहब, आप मानते हैं कि छात्रों पर जिस तरीके से बैलेट गन का प्रयोग किया गया वो गलत था? देखिए, ये अलग अलग इसमें थ्योरीज है, तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जो गलत है वो गलत होगा, जो ठीक है वो ठीक होगा।